हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती हैं और लॉन्ग रन कॉस्ट कौन सी होती हैं उसके बारे में जो कंसेप्ट है उसको आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने शॉर्ट रन कॉस्ट जिसमें हमने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस किया था और डिफरेंट जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं उनको हमने देखा था। ठीक है, अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व की बात करें तो ये डाउनवर्ड शेप का होता है जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो यू शेप का होता है। इस तरीके से एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो भी यू शेप का होता है। और फिर हमने देखा था कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो भी यू शेप का होता है। लेकिन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बीच में क्या रिलेशनशिप होती हैं वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जब एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोनों को आप एक साथ बनाओगे तो उनका शेप किस तरीके का होता है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व दोनों कैसे होते हैं, यू शेप के होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें, दोनों हैं तो यू शेप के, ठीक है, लेकिन उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे आज की इस क्लास में हम देखेंगे। अब देखिए, अगर दोनों कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व को अगर हम एक साथ बनाएं तो उनका जो शेप है वो किस तरीके का बनेगा, ये आप क्या हो गया है एवरेज कॉस्ट कर्व। और एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है, लोअर पॉइंट है, वहां से मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसको इंटरसेक्ट करता हुआ बनेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो एवरेज कॉस्ट का लोअर पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगा, एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और इसी बेसिस पर हमने क्या किया है, ये जो डायग्राम है उसको कंस्ट्रक्ट किया है। ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। अब देखिए, इनके बीच में रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, अगर फर्म क्या करती हैं, शुरू शुरू में अगर प्रोडक्शन करती हैं ओ से लेकर क्यू तक, तो ऐसी कंडीशन हम देखते हैं कि फर्म जैसे जैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो शुरू शुरू में एवरेज कॉस्ट कम होगी और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी क्या होगी, कम होती है। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो प्रोडक्शन का इनिशियल लेवल है, शुरू शुरू में जैसे जैसे आउटपुट की या प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, आउटपुट इंक्रीज होने के साथ साथ में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या होगी, कम होगी। ठीक है, उसका रीजन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों कम हो रही है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा डिक्रीज होगी। ठीक है, दोनों कम हो रहे हैं लेकिन डिक्रीज होने की जो रेट है वो मार्जिनल कॉस्ट में क्या होगी, एक तरह से ज्यादा होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप क्या हो गई है कि जब एवरेज कॉस्ट कम होती है मार्जिनल कॉस्ट भी कम होगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा रेट से डिक्रीज होगी, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट से क्या होगी, कम होगी। ये आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड रिलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं आउटपुट के इस लेवल पर, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया आउटपुट का। अगर ये Q1 लेवल है तो एक फर्म जब आउटपुट Q1 लेवल पर अगर वो प्रोडक्शन करती है तो इसी कंडीशन में जो एवरेज कॉस्ट है वो एक तरह से क्या है, मिनिमम। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है और मिनिमम होती है। और जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी वहां पर मार्जिनल कॉस्ट कर उसको इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी उस समय एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में अगर हम इस सी पॉइंट पर अगर हम देखें तो इस सी पॉइंट पर क्या है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। कहां पे इक्वल होगी, जहां पे एवरेज कॉस्ट क्या होती हैं, लोवेस्ट होती हैं, मिनिमम होती हैं, सबसे कम होती हैं। उसके बाद में अगर फर्म अपना प्रोडक्शन का लेवल इस Q1 लेवल से और ज्यादा करती हैं, ठीक है, फर्म क्या करती हैं, अपना प्रोडक्शन इस Q1 लेवल से और अगर बढ़ाती हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट है
और एवरेज कॉस्टें दोनों क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट के इंक्रीज होने की जो रेट है वो एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो थर्ड रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट क्या होंगे, दोनों बढ़ेंगे, और ऐसी कंडीशन में मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा। मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशनशिप हो गई है। ठीक है, इसको हम चाहे तो देखिए एक बार और आपको मैं बुक में जो लिखा हो बता देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट क्या हो गया आपका कि व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज, जब एवरेज कॉस्ट क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ये फर्स्ट सिचुएशन है आपकी। सेकंड सिचुएशन क्या है कि जब एवरेज कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, उसके इक्वल होगी। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, किस पॉइंट पर, जहां पे एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम। और थर्ड रिलेशन क्या है कि जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, और मार्जिनल कॉस्ट के इंक्रीज होने की जो रेट है वो एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। तो ये आपका शॉर्ट रन कॉस्ट वाला जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका आगे का जो पार्ट है लॉन्ग रन कॉस्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जिसमें फर्म क्या करती हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अगर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए फर्म क्या करती हैं, सारे फैक्टर्स को वो इंक्रीज कर सकती हैं। जनरली कुछ फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो, ठीक है, लेकिन सारे फैक्टर को एक तरह से क्या किया जा सकता है लॉन्ग रन में, अगर आवश्यकता है तो उनको इंक्रीज किया जा सकता है। मतलब जो डिमांड की सिचुएशन है उसके हिसाब से उनको एडजस्ट किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो फिक्स फैक्टर भी थोड़े बहुत हो सकते हैं लेकिन उनकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। लॉन्ग रन में एक तरह से जो आपके वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, जिन फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो ही एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल होता है उन्हीं का। ठीक है, तो लॉन्ग रन कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो वेरिएबल फैक्टर से उनके ऊपर जो भी खर्चा हुआ है, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, इसलिए लॉन्ग रन में कॉस्ट कौन सी होती है, सारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। फिक्स्ड और वेरिएबल का जो डिफरेंस है वो लॉन्ग रन में समाप्त हो जाता है, कहने का मतलब। और लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, केवल जो एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट है उन दोनों को ही इंपॉर्टेंस दे दें, उन दोनों की हम स्टडी करेंगे। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल सा है। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट है उसमें हम आउटपुट की यूनिट कितना है उसका डिवाइड कर देंगे। टोटल कॉस्ट में अगर हम आउटपुट की यूनिट का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो उसका मीनिंग भी सेम ही है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, एक फर्म प्रोडक्शन जो कर रही है, आउटपुट जो कर रही है, उसकी एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा, टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा उसको हम क्या कहेंगे, मार्जिनल कॉस्ट। और इसलिए हमारा जो फॉर्मूला होगा LMC इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा उसको क्या कहा जाएगा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो कैसा होगा, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो था हमारा, ठीक है, उसी शेप का बनेगा, यू शेप का, लेकिन थोड़ा सा ये फ्लेटर हो सकता है। ये आपका हो गया LMC कर्व, ठीक है। और यू शेप का फ्लेटर थोड़ा क्या बता रहा है ये, कि शुरू शुरू में क्या होता है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज होती हैं, और उसके बाद में जैसे जैसे और प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाएगा तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसलिए लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के जैसा ही होता है। अब अगर हम
एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें, ठीक है, हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कैसा होता है, तो इसका जो शेप है वो भी इंग्लिश का जो अल्फाबेट है यू उसके जैसा ही होता है, लेकिन शॉर्ट रन के कंपैरिजन में लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो थोड़ा फ्लैटर होता है, ठीक है, यू शेप से थोड़ा सा फ्लैटर हम कह सकते हैं। और थोड़ा सा फ्लैटर होने का मतलब क्या हो गया कि शुरू शुरू में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो एवरेज कॉस्ट कम होती है, लेकिन कंपेयर अगर हम देखें तो थोड़ी धीरे धीरे कम होती हैं, और इंक्रीज होती है उस समय भी एक तरह से वो क्या होती हैं, धीरे धीरे इंक्रीज होती हैं। इसलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व भी कैसा होगा, यू शेप का, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम चपटा कह सकते हैं, थोड़ा सा ये फ्लेटर होता है जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे अगर हम बनाएं तो हमारा जो डायग्राम है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो एक तरह से क्या होता है, जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके मिनिमम पॉइंट को एक तरह से क्या करता है, वो टच करता हुआ बनता है, उनके एक तरह से क्या होता है, टेंजेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं उनके मिनिमम पॉइंट को एक तरह से क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ का एक फर्म अगर अपना जो आउटपुट का लेवल है जितना भी वो प्रोडक्शन करना चाहती हैं शॉर्ट रन में, उसकी जो मिनिमम कॉस्ट थी उस कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट पर वो क्या कर सकती है, लॉन्ग रन में भी प्रोडक्शन कर सकती हैं। और लॉन्ग रन का मतलब क्या हो गया, देखिए कि शुरू शुरू में यहाँ पे जैसा आपने कर्व बनाया वो यू शेप का बना, इसका रीजन क्या है कि शुरू शुरू में फर्म जैसे जैसे अपना आउटपुट बढ़ाती हैं तो आउटपुट बढ़ाने के साथ साथ में जो फर्म्स हैं प्रोड्यूसर उसको क्या होता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। उसको किसका लाभ मिलता है, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज का मतलब क्या हो गया, जितने बड़े लेवल पर आउटपुट किया जाता है तो क्या होगा, जो पर यूनिट कॉस्ट है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से क्या होता है, शुरू शुरू में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ में एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होती हैं, और फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद में क्या होगा, प्रोडक्शन को अगर और बढ़ाया जाएगा तो फिर जो कॉस्ट है, ठीक है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। इसलिए इसका जो शेप है वो यू शेप का थोड़ा सा फ्लेटर होता है इस तरीके से। ये आपका कौन सा हो गया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें कि एक फर्म अगर लॉन्ग रन में प्रोडक्शन कर रही है तो लॉन्ग रन में उससे प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन करेगी ताकि एक फर्म का जो प्लांट है, प्लांट की ऑप्टिमम साइज का लेवल हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट कहां पे होगा, जहां पे हमारा जो LAC कर्व है, ठीक है, ये आपका LAC कर्व है, और SAC कर्व मतलब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जहां पे मिनिमम है वहां पर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन लॉन्ग रन जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसको क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया, उसके बाद में हमने बनाया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और दोनों जहां पे मिनिमम है वहां पर शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट पर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट भी क्या कर रहा है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारा ई पॉइंट हमने इसको नाम दे दिया है, इस ई पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट। एक प्लांट का ऑप्टिमम साइज जो है वो कहां पे होगा, जहां पे LAC इक्वल होता है SAC के, ठीक है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है, दोनों इक्वल होती हैं। साथ ही साथ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन जो मार्जिनल कॉस्ट है LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये चारों जहां पे इक्वल होंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जिस पॉइंट पर इक्वल होंगे उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, ऑप्टिमम साइज ऑफ प्लांट, ठीक है। एक फर्म लॉन्ग रन में कहां पे प्रोडक्शन करेगी, उसकी ऑप्टिमम साइज कहां पे होगी, जिस लेवल पे ये चारों कॉस्ट
लॉन्ग रन और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होगी। ठीक है, हमने जो डायग्राम बनाया है इस डायग्राम में ये जो सिचुएशन है वो कहाँ पे है, ई पॉइंट पर है, जहां पर फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी, ओ से लेकर क्यू प्रोडक्शन करने पर ऑप्टिमम साइज हम कहेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है। अच्छा, साथ ही साथ एक और अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन में जो एवरेज कॉस्ट कर्व है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इनके बीच में रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो शॉर्ट रन में रिलेशनशिप होती हैं वो ही रिलेशनशिप लॉन्ग रन में होगी। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में हमने जो रिलेशनशिप पढ़ी है वो ही रिलेशनशिप लॉन्ग रन में भी एप्लीकेबल होती है। तो आज का ये हमारा जो लेसन है वो पूरा हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का जो लेसन है उसको हम देखेंगे।